हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो एक एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। और ये फर्स्ट टाइम है जब हम किसी एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक का डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टॉक का नाम है बीकाजी फूड्स, जो काफी पॉपुलर स्टॉक है। अ, इसकी भुजिया और नमकीन तो सभी लोग खाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं स्टॉक का मेरे साथ है पैसे की बात। तो सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी का मार्केट कैप देखूं तो मार्केट कैप इस कंपनी का 17,700 करोड़ का है। और इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 17,790 करोड़ की है। तो खास कुछ डेट है नहीं इसमें। बेसिकली कैश फ्री कैश फ्लो कंपनी है, और एफएमसीजी कंपनीज की ये खास बात होती है कि वो फ्री कैश फ्लो होती है। तो फ्री कैश फ्लो कंपनीज की एक और भी अच्छी बात होती है कि इनका अगर डिविडेंड यील्ड अच्छा हो तो ये ज्यादा गिरती नहीं है जब बाजार गिरता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी बाजार में एक बड़ा डाउनफॉल आता है तो एफएमसीजी कंपनीज काफी हद तक कम गिरती हैं या स्टेबल रहती हैं उसी भाव पे। तो ये एक अच्छी बात होती है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। इसके बाद अगर हम देखें फ्रेंड्स, इसका पी जो चल रहा है इस वक्त वो 91 का चल रहा है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई है कंपनी इस वक्त अगर इस वैल्यूएशंस पे देखा जाए तो। और जो कंपनी का आरओई है वो 15% का है। तो आरओई कंपनी का कुछ ऐसा बहुत ही तगड़ा है नहीं कि 25-30% का हो, 15% का है। और बेसिकली आरओई इनका थोड़ा सा कम इसलिए भी है क्योंकि ये कंपनी बेसिकली बीकानेर की है। और इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना तो रखे हैं ऑल ओवर इंडिया। बट जो रॉ मटेरियल है वो इनका एडिबल ऑयल हो गया या और भी जो इनके रॉ मटेरियल्स हो गए वो काफी प्राइस सिक्लिकल होते हैं, प्राइस सिक्लिकल, जो इंटरनेशनल प्राइसेस से इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इफेक्ट होता है जब एडिबल ऑयल या और इनके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इस वजह से इनको जो आरओई है वो थोड़ा कम मिलता है। दूसरा, ये बनाते बीकानेर में है, मेन अपने प्रोडक्ट्स नमकीन और भुजिया, और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जब अगर वो उसको ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लगेगा उसमें। अगर आप इनका बिजनेस जो सेगमेंट देखेंगे रेवेन्यू का, उसमें 75% जो रेवेन्यू है वो इनका नमकीन और भुजिया से आ रहा है, जिसको एथनिक स्नैक्स से कहते हैं। और बाकी का 25% इनका डिफरेंट जो इनकी पैकेज स्वीट्स हो गई और जो डिफरेंट आइटम्स हो गए वहां से आ रहा है। तो इसलिए इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी हाई रहती है, तो इसके नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, तो आरओई पे डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा। बाकी ये कंपनी फ्री कैश फ्लो है, ये एक अच्छी बात है। और इसमें ग्रोथ काफी हो सकती है क्योंकि ये कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है अपना फुटप्रिंट अक्रॉस इंडिया। रिटेल स्टोर्स खोल रही है। मान लीजिए नॉर्थ वालों को तो पता है बीकाजी के बारे में, बट जो तमिलनाडु में बैठा है या जो गुवाहाटी में बैठा है या फिर जो मणिपुर या नागालैंड में बैठा है उसको अभी भी बीकाजी के बारे में इतना आइडिया नहीं है। तो अगर ये कंपनी अपना मार्केट और एक्सपेंड करेगी तो इनका ग्रोथ आएगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया 10.5% का, जो काफी इंप्रेसिव है, खासकर इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे अभी भी मेजर एफएमसीजी कंपनीज कह रही हैं कि हमें रूरल और अर्बन डिमांड से इतना बैकअप नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा दिखाया 10.5% का। जो इनका अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो जो रेवेन्यू है वो 14.6% से इंक्रीज हुआ। और जो एबिटा है वो 10% से डिक्रीज हुआ। वो जो बेसिकली एबिटा इनका इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें फ्लक्चुएशन था, तो वो कॉस्ट का प्रेशर इनके मार्जिन पे आया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रॉस मार्जिन है वो 32% तक का रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। और जो इस कंपनी में आप देखेंगे कि अ, इसमें डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का वो सिर्फ 0.14% है। तो यानी कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना शेयर होल्डर्स को ना देके कंपनी या तो कैपेक्स में लगाएगी या फिर उसको एज ए रिजर्व रखेगी तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कैपेक्स में लगाएगी, जो ये ऑल रिटेल आउटलेट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। ये ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी भी कंपनी का क्रॉस मार्जिन अगर अच्छा होता है 30-35%, और जैसे ही उनका रेवेन्यू ग्रोथ आता है
तो सीधा उसका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। तो ये बात इसमें देखने की होगी। कंपनी की अगर वैल्यूएशंस मैंने जैसा बताया कि बहुत हाई चल रहा है 90 का। अगर कभी कंपनी बहुत जोर से मार्केट गिरती है और इसका पी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कंपनी डेफिनेटली देखने वर्थ होएगी। और भी इसमें जो देखने वाली बातें ये है कि इनका जो आगे का एक्सपेंशन है वो ये कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजीज लगाते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो इनका ब्रांड एम्बेसडर है वो पैन इंडिया में इसकी अपील है, मतलब लोग इसको फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे अपना मार्केट एक्सपेंड करेंगे वैसे वैसे कंपनी को ग्रोथ आएगी और इनके जो नंबर्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। और जैसे जैसे ये बेसिकली इन्फ्लेशन जैसे जैसे डाउन आएगी तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी डाउन आएंगे, तो उससे भी इनको जो मार्जिन्स पे प्रेशर है वो ईज होगा। तो ये सब बातें स्टॉक में देखने वाली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। धन्यवाद।